सारे पॉइंट्स डॉक्टर शिल्पी जो है इन्होंने आज मतलब कवर किए, राइट? एज अ गुड स्पीकर व्हाट आई एम लुकिंग आउट फॉर, राइट? वाह! क्या डॉक्टर मनीष, हाउ आर यू फीलिंग टू शेयर द स्टेज है ना टुडे? आज कैसा लग रहा है आपको? या हाय अंकुर जी, हाउ आर यू? हाउ इज द टीम? एक्चुअली बोलना चाहिए हाउ इज द जोश। हाउस द जोश? हाउ इज द जोश? सही या बात है, या एब्सोल्युटली तो राइट। सो आज एक अनोखा चीज हम करने वाले हैं, यहाँ पे एक पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। और जैसे श्यामजीत ने कहा ना, अपने नोट पेन निकाल के रखो। मैं कहता यार कुछ मत निकालो, अपना दिल खुला रखो। यस, क्योंकि आज एब्सोल्युटली। हमें ना, हमने कोई ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, कोई सेमिनार नहीं देने वाले, हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। और ये पॉडकास्ट बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो मैं कुछ अंकुर जी को पूछना चाहूंगा और कुछ क्वेश्चंस अंकुर जी मुझे पूछेंगे, एंड मे बी आप उसमें से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, लर्निंग जो चाहिए वो ले सकते हैं। और एक बार आपको एक बात और बताता हूँ कि जो लोग इस बिजनेस में काफी समय से हैं, हमारा जब बातचीत होगा ना, तो आपको ये एहसास होगा कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली आपकी बात कर रहे हैं। आपको आपकी जर्नी उसके अंदर दिखेगी। सो shall we start the podcast, Shankar ji, if you are ready? Okay. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट हमारे टीम का। सो गेट एक्साइटेड एवरीबॉडी, बिकॉज आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और दिस इज गोना बी अ गुड स्टार्ट फॉर हैविंग लॉट ऑफ मोर पॉडकास्ट जो आने वाले समय में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ग्रेट डॉक्टर मनीष, लेट्स बिगिन। या सो अंकुर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ऑफकोर्स ये टीम में सब लोग जो यहाँ पे अवेलेबल है सब आपको जानते हैं, बट ऐसा होने वाला है कि ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा और कई बार लोग इसको रिकॉर्डेड सेशंस भी देखने वाले हैं। तो हो सकता है कोई आपको शायद उतना फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा, ऐसा भी पॉसिबल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे, बिजनेस को आप देख रहे थे, उस वक्त इनिशियल थॉट प्रोसेस क्या था आपका? आपने इस व्यवसाय को, ये अपॉर्चुनिटी को यस क्यों कहा? उस वक्त क्या थिंकिंग प्रोसेस थी आप? ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट, नाइस क्वेश्चन डॉक्टर मनीष। जब मैं ये बिजनेस के द्वारा जा रहा था तो आई आई स्टिल रिमेम्बर 21 ईयर्स की एज में, 21 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त। आई वॉज इन थर्ड ईयर आर्किटेक्चर, फोर्थ ईयर की तरफ बस स्टेप ऑन करने वाला था मैं। आई वॉज गिविंग माई फाइनल एग्जाम्स एट दैट टाइम। और मेरे जो कजिन है रॉबी रॉबी जी, तो रॉबी जी ने मुझे अप्रोच किया था ये बिजनेस को लेके, राइट? एंड आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग कि क्या अपॉर्चुनिटी होगी मेरे सामने, क्या नहीं होगा। बट ये था कि उस वक्त मेरी कुछ फाइनेंशियल नीड्स थी, फैमिली की नीड्स थी फाइनेंशियल, जिसको पूरा करना था मुझे। एंड वो पर्सपेक्टिव से एज अ एल्डर सन ऑफ द फैमिली मैं सोच रहा था कि कुछ तो मैं करूं पढ़ाई के साथ साथ, ताकि फैमिली की वो इनकम नीड्स को मैं पूरा कर सकूं, राइट? एंड वो पर्सपेक्टिव से मैं लुकिंग जोन में था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं लुकिंग जोन में था। एंड दैट्स वाई मैं ये बिजनेस को देखने के लिए भी रेडी हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं इसको समझा बिजनेस को, तो मुझे उसके बाद याद आया कि ये सेम अपॉर्चुनिटी को मैं मेरे जीवन में टोटल पहले 3 बार भी हंस के भगा चुका था कि ये सब काम मुझे करना नहीं है। राइट, ठीक है। सो मेरा माइंडसेट जो था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, एमवे को लेके, बहुत नेगेटिव था इनिशियली। और ये तो अच्छी बात हुई कि अगर मेरे कजिन जो है रॉबी जी ने अगर मुझे बता दिया होता कि हम आपको एमवे बिजनेस दिखाने वाले हैं, तो मैं उनको पहले ही मना कर देता कि मुझे नहीं करना है। अच्छा हुआ उन्होंने मेंटरशिप टीम प्रमोट किया, अच्छा हुआ उन्होंने प्रमोट किया एसेट बेस्ड इनकम, अच्छा हुआ उन्होंने प्रमोट किया कि हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है, मतलब एक बड़ा बिजनेस मॉडल जो है वो खड़ा करेंगे, एंड वी विल क्रिएट एसेट्स जिससे हमको लाइफ लॉन्ग इनकम आएगी। एंड दैट मोटिवेटेड मी है ना टू गो इनटू डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी, राइट? सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस इनिशियली जब मैं ये बिजनेस को देख रहा था, राइट, है ना? एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो रिमेम्बर डॉक्टर मनीष कि ये बिजनेस को देखते वक्त बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी थे माइंड के अंदर। और उसका सबसे मेन रीजन ये था कि मेरा जो एक बेसिक नेचर था ना लाइफ में, वो बहुत इंट्रोवर्ट नेचर था। लोगों से दूर भागना, जहाँ पे क्राउड है वहां पर नहीं जाना। ओके, चेस चेस वॉज माई फेवरेट गेम। क्यों? बिकॉज दो जन खेलते हैं और खाली बोलना नहीं होता है कुछ। राइट, ठीक है, राइट, ओनली टू पीपल प्ले एंड कुछ बोलने का नहीं। चेस में कोई बोलता है क्या? क्रिकेट नो, फुटबॉल नो, बिकॉज बोलना पड़ता है, राइट, कम्युनिकेट करना पड़ता है। चेस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। सो मैं वो एक नेचर से ये बिजनेस के अंदर आया जहां पर लोगों से बात करनी है। तो आप सोच के देखें कि वो जो जोन था मेरे जीवन का, उसमें मेरे फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने का जो एक जरूरत था, वो इतना स्ट्रांग था कि मेरे जो एग्जिस्टिंग फियर्स थे माइंड के अंदर, जो मेरे एग्जिस्टिंग
पर्सनैलिटी थी कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, लोगों से टॉक नहीं कर सकता, उसको भी वो जरूरत ने ओवरकम कर दिया और मैंने ये बिजनेस कर डाला जो जिसके अंदर एक्चुअली मैं बहुत लास्ट सोचता कि लोगों से बात करने वाला बिजनेस, लोगों को जाके मिलने वाला बिजनेस, ना ना ना, मेरे से तो कभी नहीं होने वाला, राइट? सो दैट वाज माय माइंडसेट एट दैट टाइम, डॉक्टर मनीष। खैर, ये तो मेरे बारे में हुआ। मैं सेम चीज आपके बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को अभी भी याद है कि मेरे गोयल शॉपिंग सेंटर के ऑफिस में आप मुझे पहली बार मिलने आए थे, राइट? सो डॉक्टर मनीष जो उस वक्त थे मेरे सामने और डॉक्टर मनीष जो आज मेरे सामने है, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम थोड़ी देर में उस मुद्दे पर भी आएंगे कि ये फर्क कैसे आया, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो माइंडसेट था वो टाइम पर क्या था? What was you thinking about network marketing? How did you came in the business? राइट? और उस वक्त आपका जो एटीट्यूड, माइंडसेट, जो सब चीजें चल रही थी माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग एमवे को लेकर, सो वो क्या चल रही थी? प्लीज शेयर विद अस। वाह, आई थिंक आपका जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी को बार बार रिपीट करके लोगों को सुनाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्टोरी में इतना सारा मैसेज है और जो लोगों की लिमिटेशंस है वो स्टोरी सुन के कई बार वो ब्रेक हो सकती है। सो इट वाज वंडरफुल योर स्टोरी। ऑफ कोर्स मैं इतनी बार सुन चुका हूँ, बट मुझे जितनी बार सुनता हूँ लगता है यार ये स्टोरी बहुत बढ़िया है। मेरी स्टोरी ऐसी है कि ऑफ कोर्स मुझे जिसने बंदे ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हमने बचपन गुजारा साथ में। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आपको मिलने से पहले मैं ऑलरेडी बिजनेस प्रेजेंटेशन देख चुका था और मैं एक सेशन भी अटेंड कर चुका था बीबीएस का। उसके बाद शायद मैं आपको मिला था, फेयरली जितना मुझे याद है। बट जो की राइट। पॉइंट रहा, आपने जैसे पूछा मुझे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरा आइडिया क्या था, तो मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मेरा कोई आइडिया नहीं था। और सबसे बड़ा आइडिया ये था कि मैं बहुत ओपन माइंड था। मैं उस वक्त मेडिकल मेरा पूरा कर चुका था और मैं अपने प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, और मैं मेरा होम्योपैथी मेरा पैशन था, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और मैं एक्चुअली में ओपन माइंड था और मैं कुछ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एक्चुअली ढूंढ रहा था। दैट वाज माय थिंग। और मुझे कोई भी काम बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट जब मुझे बिजनेस दिखाया गया, आई वॉज वेरी ओपन टू इट। बट ये जैसे समझ में नहीं आता लोगों को, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बट धीरेन्द्र ने उस वक्त एक बहुत अच्छी चीज करी थी। उन्होंने जो मेंटोरशिप टीम है ना, इसके बारे में ज्यादा बात की। वो जब मुझे याद है फर्स्ट मीटिंग जब वो मेरे क्लिनिक पे आया था और उसने मुझे जब बात की थी, ही जस्ट सेड, मैं यार एक अच्छे ऐसी टीम ऑफ बिजनेसमैन से मिला हूं जो बहुत प्रोग्रेसिव है और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमको सिखाते हैं। तो मुझे इस चीज ने बहुत इंस्पायर किया। और ऑफ कोर्स आपको मिलने के टाइम पे आपको याद नहीं होगा, बट आपसे तो मैं सिर्फ 5 मिनट मिला था। जाते आते आपने हम थोड़ी देर बात की, आपने एक सेंटेंस बोला था। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बट आपने बोलते बोलते अपनी मतलब वाइफ नीलम भाभी के बारे में बात किया कि मेरी वाइफ डॉक्टर नीलम, शी इज ऑल्सो डॉक्टर प्रैक्टिसिंग। आई थिंक वो मुझे बहुत कनेक्ट हुआ कि यार अरे अच्छा, डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। एंड देन यू टुक मी टू ओपन मीटिंग जहाँ पे डॉक्टर महेश बिजलानी को प्लान दिखा। सो देन आई जस्ट गॉट इनटू इट एंड मैंने कहा यार मुझे इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। So these were the thinking process and thought process in the beginning of my opportunity. So वाह। ये तो बिगनिंग स्टोरी है, बट जैसे जैसे सबकी स्टोरी होगी, सबका कुछ ना कुछ ये होता है। बट एक समय आता है ना, एक समय आता है जब आदमी है ना इस बिजनेस को एज अ कैरियर ऑप्शन लेता है। और जितना मैं जानता हूँ अंकुर जी आपको, जब बाकी लोग भी जान रहे हैं अभी, यू आर एन आर्किटेक्ट। आपकी बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन की है, फादर ग्रैंडफादर। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एमबे नहीं करते, ऑलरेडी यू वर एट अ प्लेस वेयर यू हैड लॉट ऑफ सपोर्ट एंड यू कुड हैव ग्रोन एज एन आर्किटेक्ट। लोग प्रोफेशनल बनते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाना होता है तो वो प्रोफेशनल बनते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। यू वर एन आर्किटेक्ट एंड यू हैड ऑलरेडी अदर ऑप्शंस। सो व्हेन वाज द टाइम दैट यू डिसाइडेड नहीं यार मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैरियर बनाऊंगा। और बाकी लोग हैं जिनको नहीं पता, मैं बता दूं, अंकुर जी ऑलरेडी एट द एज ऑफ 32-33 ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज आर्किटेक्चर प्रोफेशन। राइट। सो इतने सालों से, तो मैं तो करीब इतने सालों से आपको फ्री देख रहा हूँ, आपने कभी कोई आर्किटेक्ट का काम नहीं किया। तो वो डिसीजन आपने पट कब लिया कि नहीं यार, बिकॉज आई नो इट इज अ वेरी टफ डिसीजन, यू टुक अ डिसीजन दैट आई विल मेक, maybe not thinking of quitting architecture, but you make a decision that I will make Amway as a career. What was that point? एब्सोल्युटली। बहुत सही सवाल आपने पूछा। मैं मेरा आंसर दूंगा उसके पहले जो आपने मुझे आंसर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने जो बात की ना, इसमें एक्चुअली में बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। अगर कोई न्यू पर्सन, अगर एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी ये टॉक को हमारा सुन रहा है, पॉडकास्ट को,
सो इफ यू हैव अंडरस्टूड कि डॉक्टर मनीष जब पहली बार बिजनेस के अंदर आए थे तो उनके जो स्पॉन्सर थे, जो अब बिजनेस में नहीं है, बट उन्होंने एमवे से ज्यादा उन्होंने मेंटरशिप टीम को पहले प्रमोट किया, मेंटरशिप मेंटोर्स को प्रमोट किया, उनके बारे में बात किया। तो ये एक सीखने लायक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट हम जब भी किसी से बात करते हैं, अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो टॉक मोर अबाउट मेंटरशिप प्रोग्राम। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू टॉक मोर अबाउट एमवे इट लुक्स लाइक यू आर सेलिंग। आप जब एमवे के बारे में बात करोगे अधिक तो ऐसा लगेगा कि आप कोई चीज बेचने आए हो, लेकिन जब आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम और मेंटर के बारे में बात करोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, सामने वाले को उसको लगेगा कि ये कोई बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनने का एक जर्नी जो है ना उसके बारे में बात कर रहा है। एक चीज। सेकंड चीज, जब भी कोई आदमी व्यक्ति बिजनेस में आता है तो उसको जितना जल्दी हो सकता है उसके प्रोफेशन को कनेक्टेड, उसके बैकग्राउंड को कनेक्टेड, शायद उसके कल्चर को कनेक्टेड, शायद उसकी मदर टंग को कनेक्टेड लोगों से आपको फटाफट मिलाना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट गोल। व्हाई? बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप हर एक व्यक्ति को रिलेट नहीं कर सकते। मैं आर्किटेक्ट डॉक्टर को रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन जब डॉक्टर नीलम के बारे में सुना, ही गॉट एक्साइटेड, हाँ कोई डॉक्टर भी बिजनेस में। जब डॉक्टर महेश बिजलानी को मिलाया, ओह वाह, डॉक्टर महेश बिजलानी बिजनेस के अंदर, राइट? सो दैट्स हाउ यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड आपको वैसे ऑडियोज, वैसे आपको लोगों से मुलाकात, वैसे एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है ये नए व्यक्ति के लिए जब वो बिजनेस के अंदर आता है, बिकॉज दैट इंक्रीजेस द स्टेइंग कैपेसिटी ऑफ द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन। यस, करियर की तरह मैंने एमवे बिजनेस को कब देखा? देखिए, जब मैं एमवे में आया था तो तभी कोई ऐसा विचार नहीं था कि एमवे ही मेरा करियर बनेगा, है ना। उस वक्त एक जरूरत थी लाइफ की, और वो जरूरत को एज अ स्टूडेंट मुझे पूरा करना था, बिकॉज उस वक्त आर्किटेक्चर मुझे कुछ पैसा नहीं दे रहा था, बिकॉज मैं विद्यार्थी था, मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे कुछ जरूरत को पूरा करना था, मेरे फैमिली की इनकम को सपोर्ट करना था, और एमवे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखा। बट सच्ची अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो डिसीजन है, जो फैसला है कि ना इसको करियर की तरह मुझे लेना चाहिए, ये फैसला किसी के लिए भी एक दिन या एक रात में या अचानक से आने वाला फैसला नहीं होता है। ये फैसला धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है ना। आप इसको ऐसा ऐसा सोच के देखें कि एक कील है, और जब हम लकड़े में वो कील डालते हैं तो वो एक ही शॉट में अंदर नहीं जाता है, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना। तो जितनी बार भी मैं इस ऑडियो स्ट्रीमिंग्स को सुनता था या वीडियो स्ट्रीमिंग्स को देखता था जो ये सिस्टम हमें प्रमोट करता है, तो मैं इंच बाय इंच मेरे वो निर्णय की तरफ बढ़ता जा रहा था कि मेरे को ये बिजनेस को एक दिन करियर की तरह करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए इसको वैसा। इट वॉज नॉट इन द बिगनिंग, बट जितनी ज्यादा मैं वो सीडी सुन रहा था, जितना ज्यादा मैं किताब पढ़ रहा था, एवरी बुक वॉज गिविंग मी द कॉन्फिडेंस कि मैंने ये बिजनेस को करियर की तरह करना चाहिए। एवरी सेमिनार जो मैं अटेंड करता था, चाहे वो इवैल्यूएशन वर्कशॉप हो, चाहे वो हैंग आउट हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स हो, चाहे वो मेगा फंक्शंस हो, हर एक फंक्शन में हर एक स्पीकर इंच बाय इंच वो कील मेरे माइंड में ठोकते जा रहा था कि ये बिजनेस तेरे लिए अंकुर एक दिन करियर बन सकता है, राइट? एंड वन फाइन डे जब मैंने ये बिजनेस को ऐसा एज्यूम किया, ऐसा फील किया कि है ना, वो कहते हैं कि आप जब एमवे में आते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एमवे आता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो दिमाग से उतर के आपके दिल में आ जाता है, और जिस दिन वो आता है ना तो वो वहां पे ये डिसीजन बनता है कि मुझे ये बिजनेस को एक करियर की तरह कमिटमेंट से बिल्ड करना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा तब तक किसी का बिल्ड नहीं होता, राइट? एंड दैट वाज, आई थिंक दैट वाज माय पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हिच आई फील, जो मतलब मुझे लगता है, राइट, कि इस तरह से मैं ये करियर की तरफ आया और मैंने फैसला लिया कि मेरे को ये करियर की तरह कमिटमेंट देना चाहिए, राइट? या मनीष? वाह, अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली। एंड आपने एक बहुत अच्छी बात बोली ना कि ग्रेजुअली थिंग्स आर ग्रेजुअली, कभी सडनली कोई नहीं हो जाता, ग्रेजुअल प्रोसेस है थिंग टू कम फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट। सो रियली नाइस। एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो अटैचमेंट है सिस्टम के चीजों को लेकर ना, ये हमें होना बहुत जरूरी है ये बिजनेस के अंदर। नो डाउट एमवे बिजनेस के अंदर पैसा जो है वो प्रोडक्ट के सेल से आने वाला है, एमवे बिजनेस में पैसा जो है वो नेटवर्क के ऊपर से आने वाला है, मगर वो पैसों को संभालने की समझ, वो नेटवर्क को संभालने की समझ जो है
वो आपको ये स्ट्रीमिंग्स, बुक्स और ये एसोसिएशन जो होती है, मीटिंग्स होती हैं, ये आपको देती है, राइट। अदरवाइज हमने देखा है ना, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग कौन बनेगा करोड़पति में विनर बने, उनका बहुत नाम हुआ, वो 3-4 महीना 6 महीना मीडिया में दिखे लेकिन आज वो कहाँ दिखते हैं? क्या उनका कोई नाम दिखता है? क्या उनका कोई चीज दिखता है? नहीं, बिकॉज सडनली आने वाला वेल्थ सडनली खत्म भी हो जाता है, क्योंकि संभालने की अकल नहीं होती। तो ये बिजनेस के अंदर भी है ना, आपका गोल है कि आपको डायमंड जाना है, आपका गोल है आपको एक दिन क्राउन जाना है, आपको लाखों रुपए कमाने हैं, लेकिन वो बिजनेस के अंदर वो एटीट्यूड को भी डेवलप करना बहुत जरूरी है कि वो इतनी बड़ी टीम को हम संभालेंगे कैसे, इतने सारे लोगों को हैंडल कैसे करना है, राइट, उनके माइंडसेट को संभालना कैसे। एंड दैट्स वेयर ये अटैचमेंट जो है वो ये ऑडियो बुक्स और ये मीटिंग्स जो है इसकी तरफ होना बहुत जरूरी है, राइट। जिसने भी किया इस बिजनेस के अंदर ऑडियो स्ट्रीमिंग्स, बुक्स और मीटिंग से प्यार, उसके हो गए सब वारे न्यारे बहुत जबरदस्त बिजनेस राइट, ठीक है ना। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं मनीष। मनीष, या मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि एज अ होम्योपैथी डॉक्टर, राइट, बिकॉज जब मैं एमबीए में आया तो मैं तो स्टूडेंट था, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, मेरे पास तो करियर का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी यू वर ऑलरेडी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बन चुके थे, आप जॉब भी कर रहे थे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड उसके साथ साथ में आप अपना नॉलेज जो है होम्योपैथी का वो गेन करते जा रहे थे, अनुभव गेन करते जा रहे थे। तो आपके पास तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, पेशेंट्स को ट्रीट करना, लोगों को देखना, राइट, एंड उनकी जिंदगी में पैसा तो उससे आएगा, लेकिन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आना। एज एन आर्किटेक्ट वो मौका मेरे पास नहीं, वो डॉक्टर के पास में होता है, राइट, इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोफेशन, ठीक है। सो आपको आपको ये बिजनेस के अंदर ऐसा क्या विजन दिखा कि जिसकी वजह से आपने फैसला लेना शुरू किया कि यस, मुझे भी इसको एक करियर की तरह करना चाहिए, और मे बी अ पैरेलल करियर की तरह मुझे इसे करना चाहिए? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? हाउ डिड यू सी इट? आई थिंक इफ आई गो बैक, और जो आपने एक बात करी ना अटैचमेंट वाली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अटैच टू द सिस्टम। और मेरा एक बहुत सिंपल सा फिलोसफी रहा है बचपन से कि अगर यार कोई चीज सही है ना, उसे जरूर करना चाहिए। यस। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है, अगर वो सही है, वो मार खा रहा है और सही है, वो अकेला बेचारा, तो मुझे वहां खड़ा होना चाहिए, चाहे मुझे ही दो झापड़ लग जाए। जस्ट अ वेग एग्जाम्पल। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये सही काम है, मीन्स एथिकल है, ईमानदारी का है, सो मैं जब एमवे में इंट्रोड्यूस हुआ और जब लोग नेगेटिव कह रहे थे, बोल रहे थे, वॉट एवर, मैं ढूंढता रह गया, बट मुझे कोई चीज नेगेटिव नहीं लगी। ये सबसे पहला पॉइंट था। तो मैं कन्विंस हो गया था कि दिस इज समथिंग वेरी गुड। दिस इज, मैं किसी को चीट नहीं कर रहा, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा, और मेरा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा। और जो आपका सवाल है कि वो कब डिसीजन बना मेरा कि मेरे को इसको बिजनेस के लिए करना चाहिए, ये सिस्टम का ही एक पावर है ना कि ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड दिस अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में भी अटैच हुआ था, आगे पीछे। और मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा लोगों को कि एज ए होम्योपैथिक स्टूडेंट, यंग, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया था, और अभी भी अटैच हूँ, बट उस वक्त जब मैं गया था, इट इज वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कुछ ना हुआ है, आगे पता नहीं होगा कि नहीं। तो वहां पे मेरे लिए बहुत कुछ था डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। बट सिस्टम में जब मैं था ना, तो एक चीज बार बार सुनता था, बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड टू सिस्टम, आई यूज टू कीप अटेंडिंग फंक्शंस, ऑडियोज। वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि आप जहां पे भी हो, आपके सीनियर को, जो 5 साल 10 साल सीनियर है, उसको देखो, उसकी लाइफस्टाइल को स्टडी करो, और फिर अगर लगता है कि वही काम, वही जहां पे, क्योंकि जहां वो पहुंचने वाला है, दैट इज योर अल्टीमेट गोल, और एग्जैक्टली वो चीज आपको लगता है कि यार यही मेरे को चाहिए, तो आपने वो काम करना चाहिए। तो मैंने बहुत स्मार्टली दोनों को स्क्रूटनाइज करना चालू किया, एमवे की लीडर्स को स्क्रूटनाइज करना चालू किया, और मेरे प्रोफेशन के लीडर्स को स्क्रूटनाइज करना चालू किया। और मुझे एक चीज बहुत सिंपल समझ में आ गई कि मेरे प्रोफेशनल के जो मेरे मेंटोर्स हैं, उनसे मुझे हीलिंग पावर सीखनी है, पेशेंट को कैसे ठीक करते हैं वो सीखना है। बट अगर लाइफस्टाइल की बात आती है, इम्पैक्टिंग मिलियंस और मिलियंस पीपल्स की बात आती है, सिग्निफिकेंस जीने की बात आती है, सो एमवे डायमंड्स, एंड ऑफ कोर्स आप थे, रॉबी जी थे, और बाकी जो क्रॉस लाइन लीडर्स में सब कुछ मिलता था, मुझे उस वो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। और मैं सबकॉन्शियसली अपने आप को देखता था कि यार मुझे ऐसा बनना है। ये सबसे पहला रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। और धीरे धीरे, जैसे आपके साथ हुआ, ग्रेजुअली, इट टुक टाइम, बट अल्टीमेटली
मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ सिस्टम में रह के, और मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मुझे कहाँ से क्या लेना है. सो मेरे प्रोफेशन से आई हैव टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर, द बेस्ट व्हाट आई कैन बिकम. बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल नीड्स, financial independence, and becoming a better personality, this is the opportunity which I can do. And that was the reason. That was a simple answer to this question, basically. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मनीष, आपने बहुत सही चीज कही. यहाँ पर एक्चुअली नोट करने वाली बात ये भी है जो डॉक्टर मनीष ने आज यहाँ पर अभी थोड़ी देर में अभी शेयर किया कि हर एक व्यक्ति जो एमबीए बिजनेस में आता है ना, उसको ये मतलब कंपेयर करना चाहिए उसको कि आप जिस करियर में, आप जिस फील्ड में हो, आप जहां सोच रहे हो, आप कॉर्पोरेट लैडर में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप हायर लेवल्स पे जाना चाहते हो, आप वहां पर अपने सीनियर्स को देखिए वो वहां पर पहुंच के किस प्रकार की लाइफस्टाइल जी रहे हैं. आप अगर एक प्रोफेशनल हो, आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, तो आप वहां पे अपने सीनियर्स को देखें कि भाई 30 इयर्स के बाद, 40 इयर्स के बाद जो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर्स हैं वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं. आप अगर बिजनेस भी करते हो, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, दुकान चलाते हो, कुछ काम करते हो, तो आप वहां पर भी आपके फील्ड में अलग अलग बिजनेसमैन को देखिए कि वो 30 इयर्स के बाद, 40 इयर्स के बाद किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं. और उसके बाद में आप एमबीए बिजनेस के डायमंड्स, एमरल्ड्स, क्राउन, इनको भी देखिए ये किस प्रकार का लाइफ जी रहे हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करें. मैं आपको बताऊं, सक्सेस के अंदर है ना एक कॉमन डिनोमिनेटर सब जगह मिलेगा, वो है पैसा. सबके पास है. सक्सेसफुल प्रोफेशनल के पास भी पैसा है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास भी पैसा है, सक्सेसफुल जॉब करने वाले कॉर्पोरेट लेडर में हाई लेवल पे उसके पास भी पैसा है, और एमवे में भी सक्सेसफुल डायमंड और उसके ऊपर के पास भी पैसा है. ठीक है, मगर वो पैसे का एक डिनोमिनेटर को आप कॉमन है इसलिए निकाल दीजिए. उसके अलावा आप देखिए हेल्थ, है ना, राइट. कितनी सारी बीमारियां किसको है. ओके, राइट. उसके बाद में आप हेल्थ के बाद में आप देखिए जी फैमिली वैल्यूज, है ना भाई. बच्चे भी सुनते नहीं माता पिता के उतने, राइट, है ना. अरे घर पे बीवी भी नहीं सुनती हस्बैंड की. ठीक है ना, सब अपने अपनी जिंदगी में इधर उधर भाग रहे हैं. बट एमवे बिजनेस के अंदर वो एक यूनिटी है, राइट, वो एक वैल्यू सिस्टम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और उसके साथ साथ में जो भी सक्सेस लैडर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है जॉब में किधर भी, उसको अगले साल फिर से रिक्रिएट करना पड़ता है वही इनकम को कमाने के लिए. लेकिन एमवे डायमंड को फिर से रिक्रिएट नहीं करना पड़ता है. उसकी इनकम जो है वहां तक जाने के बाद नेटवर्क होने की वजह से वो एक पॉइंट पर आके मिनिमम लेवल पे फिक्स हो जाती है. इतना तो आएगा ही आएगा 100%. उसके ऊपर उसको ग्रो करना है तो उसको और एफर्ट डालना है, नो डाउट अबाउट दैट, बट इतना तो मिनिमम फिक्स हो जाएगा. दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, राइट. डॉक्टर मनीष, बहुत जबरदस्त चल रहा है ये पॉडकास्ट. आई